और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास बादल फट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बादल फट गया है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बादल फटने से यहां पर भारी तबाही देखने को मिली। 8 से 9 मजदूर जो यहां साइट पर थे वो लापता हो गए हैं। और यहां पर एक निर्माणाधीन होटल साइट थी जो कि पूरी तरह से तबाह हो गई है। 8 से 9 मजदूर लापता हैं। एसडीआरएफ और पुलिस यहां मौके पर मौजूद है। यमुनोत्री हाईवे कई जगहों पर अवरुद्ध हो चुका है। एनएच बड़कोट सड़क खोलने में जुटा है। कुथनौर में खेतों को नुकसान हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है। और ओजरे में सड़क बह गई है, खेतों में मलबा भर चुका है। डबरकोट में मलबा आने से रोड बंद है और सियाना चट्टी में पुल खतरे में है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं। इस समय मानसून की वजह से पहाड़ों पर जो आफत बरस रही है उसका अंदाजा लगा पाना यहां पर बेहद आसान। तो 8 मजदूर लापता है और उनका रेस्क्यू इस समय जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। आपको ये जानकारी दे दें, यहां पर एक निर्माणाधीन होटल साइट थी जो कि तबाह हो गई है। मजदूर थे यहां पर 8 से 9, अब वो लापता हैं और उनकी तलाश में यहां पर पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर इस समय क्या स्थिति है। गदेरे उफान पर है, नदी और नाले उफान पर हैं। कई ऐसे रोड हैं जो अभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिन्हें प्रशासन खोलने की कवायद कर रहा है। कई घरों में पानी भी घुस चुका है, कई स्थानों पर सड़कें बंद। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुथनौर में जहां पर खेतों में पानी घुस गया, ओजरी में सड़क बह गई और खेतों में मलबा आ गया। डबरकोट में मलबा आने से रोड बंद है। तो सियाना चट्टी में पुल खतरे में है और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं 8 मजदूर इस समय लापता है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो यमुनोत्री हाईवे कई जगहों से बंद हो गया है और पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। रुड़की में सोलानी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई है। नदी किनारे बसे खादर क्षेत्र के कई गांवों में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी अब दे दी गई है। किसानों को डर सता रहा है कि नदी के बढ़ते जलस्तर से उनकी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश का नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है कि पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भारी बारिश होगी। उसी को लेकर अचानक रुड़की में सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि रुड़की में अचानक जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, वो जो हैं पानी की जद में आ गए हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान होने का अब डर है। अगर पानी का जलस्तर और बढ़ता है तो हो सकता है कि पानी लोगों के घरों में घुस जाए और जिससे कि काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। प्रशासन जो है लगातार लोगों से जो नदी के किनारे रह रहे हैं उनको बार बार कह रहा है कि वो जो हैं किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिससे कि किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। तो अब आपको बता दें कि लगातार बारिश होने के कारण जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान है और किसानों को भी, क्योंकि जिन किसानों के खेत जो हैं नदी किनारे हैं उनकी फसल बर्बाद होने का डर लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन काफ़ी कदम उठा रहा है कि लोगों को अपील कर रहा है कि आप नदी किनारे से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। देहरादून नैनीताल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। अन्य जिलों में भी तेज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तो देहरादून से खबर, जहां पर नैनीताल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट है। तो नैनीताल के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट, 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। औसत से लगभग 108% की औसत बरसात हो सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड चूँकि बाढ़ की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यह मॉक ड्रिल 30 जून को की जाएगी, जो नीचे के 5 जनपद है वहाँ पे की जाएगी।
उसके लिए हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें सभी को बताया जा रहा है किस तरह से काम करना है, किस तरह से कार्रवाई करनी है, क्या क्या सावधानी बरती जानी है। और पहाड़ पर इन दिनों तबाही का आलम है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, असम हो या फिर उत्तराखंड, तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और पहाड़ पर लैंडस्लाइड के कारण हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड में धारचूला और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जिससे यात्रा बाधित हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चमोली, बागेश्वर में भी लैंडस्लाइड के मामले सामने आए। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और मैदानी इलाकों में भी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही है। देखिए खास पेशकश, आसमान से बरसी आफत। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बैठ रही है। अभी हम मौजूद हैं बेलनी पुल में और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी का वेग अधिक तीव्र है। यहाँ स्थित शिव मूर्ति भी पूरी तरह से जलमग्न है। सामने देख सकते हैं आप तहत से घाटों का निर्माण किया गया था, वो सारे घाट जलमग्न हैं। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश का नतीजा अब सामने देखने को मिल रहा है। अचानक रुड़की में सोलानी नदी का जल स्तर बढ़ गया है और आपको एक नज़ारा दिखाते हैं कि रुड़की में अचानक जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिनके घर बने हुए हैं, वो जो हैं पानी की जद में आ गए हैं और उन्हें काफ़ी नुकसान होने का अब डर है। अगर पानी का जल स्तर और बढ़ता है तो हो सकता है कि पानी लोगों के घरों में घुस जाए और जिससे कि काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।